नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान ने किया पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा, कहा है पुलिस हेडक्वार्टर और जिला केंद्र हमारे कब्जे में। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका तालिबान पिछले कई दिनों से पंजशीर घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए जंग लड़ रहा है। इस जंग में अभी तक बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं, साथ ही कई विद्रोही भी इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। इस बीच रविवार को तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर घाटी की राजधानी बजारक में प्रवेश कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। तालिबानी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि उसके लड़ाकों ने बजारक से सटे रुखा पुलिस हेडक्वार्टर और जिला केंद्र पर कब्जा कर ले लिया है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं तालिबान के दावे को पंजशीर प्रशासन के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने खारिज कर दिया है। तालिबान के 3 दिन पहले ही पंजशीर पर कब्जे करने की बात कही थी। यूएन के अधिकारी ने काबुल में तालिबानी नेता मुल्ला ब्रादर से की मुलाकात, दिया मानवीय सहायता जारी रखने का आश्वासन। तालिबानी नेता मुल्ला ब्रादर ने रविवार को काबुल स्थित विदेश मंत्रालय में मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात की, जहां ग्रिफिथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बता दें कि आतंकी समूह तालिबान ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेने के बाद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तालिबान के अंदर अलग अलग गुटों के बीच सत्ता पर काबिज होने के लिए कलह शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी के साथ तालिबान के संस्थापक मुल्ला ब्रादर और मुल्ला याकूब के बीच जोरदार झड़प हुई है। इस झड़प में मुल्ला ब्रादर के घायल होने की खबर है। बता दें कि तालिबान में मुल्ला ब्रादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाना चाहता है, जबकि हक्कानी समूह इस पद पर अपना खास रखना चाहता है। केरल में नहीं रुक रही है कोरोना की रफ्तार, नाइट कर्फ्यू के साथ अब रविवार को सख्त लॉकडाउन। कोरोना वायरस के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच कई राज्यों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ कोविड नियमों को में भी सख्ती बरती गई है। केरल के कोरोना वायरस में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महामारी प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू किया हुआ है। लोगों को सिर्फ बहुत ही जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अनुमति भी दी गई है। केरल में शनिवार को 29,682 नए कोरोना मामले सामने आए। इस दौरान 142 मरीजों की मौत हुई है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केरल पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। रविवार को सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति के साथ राज्य में सख्ती जारी रही। दक्षिण भारत में केरल की स्थिति ज़्यादा खराब है। अब यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ मरीजों की मौत का आंकड़ा भी चिंताजनक का कारण बन गया है। पिछले कई दिनों से रोजाना केरल में 140 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की जा रही है। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे किसान, फिर चाहे हमारी कब्र ही क्यों न खोद दो। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है। उनका आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा, फिर चाहे आंदोलन स्थल पर ही उनकी कब्र क्यों न खोद दी जाए। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमारी कब्र ही क्यों न खोद दी जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जब तक कि हम विजय नहीं होंगे तब तक धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी में मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पिछले कई महीनों से प्रस्तावित थी। रविवार को इस पंचायत में लोगों के हुजूम देखने को मिला। इस दौरान मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हमें देश को बिकने नहीं से रोकना है, किसानों को बचाना है, चाहिए देश को बचाना चाहिए, कारोबारी और कर्मचारी युवाओं को बचाना चाहिए। राकेश टिकैत ने इस दौरान मंच के उत्तर प्रदेश मतदाताओं को प्रभावित करने का वाला भी काम किया। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा की सरकार का अड़ियल रुख तोड़ने के लिए वोट की चोट करना बहुत जरूरी है। टिकैत ने कहा कि ये सरकार तेल, रेल, हवाई अड्डों को तो बेच चुकी है, अब किसानों को ही आमदनी को भी लूटना चाहती है। तालिबान से आरएसएस की तुलना कर घिरे जावेद अख्तर, बीजेपी नेता बोले माफी मांगे नहीं तो उनकी फिल्में देश में नहीं चलेंगी। गीतकार, फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने हाल में ही अपने बयान को तालिबान की तुलना आरएसएस से की है।
जावेद अख्तर का ये बयान भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और विहिप की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक अख्तर की फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी। बीजेपी नेता राम कदम ने साफ साफ कहा है कि जावेद अख्तर और उनके परिवार से जुड़ी कोई भी किसी भी फिल्म को देश में चलने नहीं दिया जाएगा। हाल में एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा कि तालिबान बर्बर है, उनकी हरकतें निंदनीय है, लेकिन आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। वो भी देश का एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सबको बता दूं कि भारत कभी एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये टिप्पणियां भाजपा को अच्छी नहीं लगी हैं। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं दी जाती। अखिलेश का भाजपा पर हमला, कहा यह सरकार केवल नाम के बदले काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भदोही पहुंचे। यहां इनार गांव में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा की ओर से आयोजित शिक्षक अधिवेशन में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार केवल सपा सरकार के समय हुए शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है, लोकार्पण पर लोकार्पण कर रही है। ये सरकार केवल नाम के बदलने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि 4 साल में केवल कार्यकाल में कोई ऐसा काम किया हो जिसका उन्होंने शिलान्यास भी किया हो और लोकार्पण भी। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबको याद होगा, किसी ने कहा था कि गंगा को साफ करना है, लेकिन गंगा मैया कितनी साफ हुई है ये भी सबको दिख रहा है। रामपुर पहुंचे यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, बोले आजम खां के साथ सरकार ने किए जुल्म। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी शनिवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामपुर के सांसद आजम खां के घर पहुंचे। यहां उन्होंने आजम खां की पत्नी शहर विधायक तंजीन फातिमा से मुलाकात की और हाल जाना। पूर्व राज्यपाल कुरैशी ने कहा कि कोरोना की वजह से वो पिछले 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन आज अपनी भाभी के साथ आए हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि योगी सरकार ने आजम खां पर ज्यादती की है। सरकार ने जिस तरह से आजम खां को प्रताड़ित किया है उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में मैं लगातार बयान देता रहा हूं। अब भाभी से कहने आया हूं था कि आप हिम्मत रखिए, लोग आपके साथ हैं, फतेह आपकी होगी। जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर अजीज कुरैशी बोले कि आजम खां ने अपनी कौम की बेहतरी के लिए काम किया था। नाराज लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाया अपना संगठन, यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के तनातनी के बाद विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्र राज दल समांतर अपना अलग संगठन बना लिया है। नाम दिया है छात्र जनशक्ति परिषद। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रशांत प्रताप को संगठन का अध्यक्ष बनाया है। ये संगठन बिहार के बाहर भी छात्रों के पक्ष में काम करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सक्रिय होगा, वहाँ की योगी सरकार की खामियों को उजागर करेगा। तेज प्रताप के पैतों को छात्र राजद में किए गए जनार्दन सिंह के हस्तक्षेप को माना जा रहा है। उन्होंने आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को छात्र संघ राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। शिक्षक दिवस पर रविवार को तेज प्रताप ने नए संगठन का ऐलान किया। दावा किया कि इसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद से भी आशीर्वाद ले लिया है। तेज प्रताप ने पहले भी राजद को अलग लालू और अपनी मोर्चा बनाया था। आरएसएस की तर्ज पर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ DSM नाम से भी संगठन बनाया था। हालांकि इस संगठन के बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये राजद का अंग होगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा। कहा कि अन्य दलों की अनुषंगी संगठनों की तरह यहाँ राजद के लिए भी काम करेगा। किसानों के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, कहा वो हमारे भाई हैं, उनका दर्द समझे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में आ गए हैं। वरुण गांधी ने पश्चिम यूपी मुजफ्फरनगर में हो रही किसान महापंचायत को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, मुजफ्फरनगर में आज लाखों की संख्या में किसान जुटे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे दोबारा ही सम्मानजनक तरीके से जुड़ना शुरू करने की ज़रूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझने और समाधान निकालने के लिए उनका साथ काम करें। केंद्र के 3 कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले करीब 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया।
किसान महापंचायत में विभिन्न राज्यों के किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। किसान महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्यों में पहले 300 किसान संगठनों के किसान कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचे हैं, जहां 5000 से अधिक लंगर भोजन स्टॉल लगाए गए हैं। बढ़ते हैं सदाबहार बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। सदाबहार बाजार में सोने के दाम में 276 रुपये प्रति 10 ग्राम को गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम में 47,247 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 182 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,487 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश में मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मुंबई में बरसे बादल, अलर्ट जारी। देश के कई शहरों में भारी बारिश की दौर जारी है। तो भारतीय मौसम के विभाग ने अपना ताज़ा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं, तो वहीं मुंबई में जोरदार बारिश के आसार हैं। हालांकि आज सुबह मायानगरी में जमकर बारिश हुई है। आईएमडी के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, जम्मू क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने के आसार हैं, तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। विभाग के मुताबिक आज से लेकर 8 सितंबर तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अब कुछ देर बाद दिल्ली, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में अलग अलग स्थानों पर जोरदार बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।